हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी प्लस में। आज हम आप लोगों को साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके क्लास 10वीं के बोर्ड से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और आप लोगों का डेट शीट क्लास 10th का जारी हो चुका है। आप लोग चाहें तो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, या आप लोग को हम एक डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, उसके द्वारा आप लोग देख लीजिए अपना डेट शीट कब कब क्या है। और आपका जो पहला दिन है वो 14 फरवरी को है। 14 फरवरी को मैथ है। ठीक है, मैथ यानी गणित गणित है। और दूसरे दिन आपका साइंस है, जो कि साइंस, ठीक है, विज्ञान, जो कि आप लोगों को एकदम पढ़ के जाना है और एकदम बढ़िया से पढ़ के जाना है और एकदम लिख के आना है। ठीक है, बढ़िया से। और आज आप लोगों को उसी के रिलेटेड इतना मतलब वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे, जो कि सारे के सारे एनसीईआरटी से होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक साइंस में कुछ नहीं पढ़ा है तो हम जितने वीडियो डालते हैं या सारे सब्जेक्ट में जितने वीडियो डालते हैं, आप लोग एक बार उसको देख के जरूर जाइए। और मेरा ये दावा है कि आप लोग एकदम 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन में आप लोग एकदम 80 प्लस करके आएंगे। ठीक है, 80 प्लस परसेंटेज में करके आएंगे। ठीक है, मतलब 40 में 35 क्वेश्चन आपको एकदम करके ही आना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आप लोग के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन है। और आइए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बताइए, किस किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं पता है तो हम लोग को बता रहे हैं। तो इसका आएगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी एफ। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता का त्रिज्या आर। ठीक है, त्रिज्या आर होगा, तो क्या संबंध है बताइए, इनसे क्या संबंध है। तो इसका आप लोगों का एफ, ठीक है, एफ 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 इजक्वल टू आर बाई 2। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कितना दिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कि सामान्य सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। बताइए इसमें से कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है क्या है। बताइए, इसका इसका होगा, ठीक है, बी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जो सामान्य आपकी दृष्टि आपको मतलब देखने के लिए, किसी भी वस्तु को आपको देखने के लिए, तो सामान्य दृष्टि स्पष्ट दृष्टि कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। ये तो आपको पूछता ही पूछता है, हर एक साल आपको पूछता है ये। ठीक है, ये आप लोग एकदम इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, रट के जाइए। अब आप लोगों को बस क्वेश्चन को क्या करना है, रटना है। ठीक है, उसको समझना नहीं, बस रट लेना है उसको। इसीलिए आपको हम 2 या 3 बार बताएंगे क्वेश्चन, आपको उसको रट जाना है। ठीक है, अब ये चौथे नंबर क्वेश्चन को बताते हैं, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, ठीक है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण की किसी प्रिज्म के गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। बताइए, इसमें से कौन सा होगा कि बोल रहा है कि श्वेत दर्पण श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, ठीक है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, ठीक है, वर्ण यानी रंग यानी वर्ण, किस किस प्रिज्म के से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो इसका होगा लाल रंग सबसे कम झुकता है। ठीक है, लाल रंग जो है श्वेत प्रकाश के रंग के प्रिज्म के गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। ठीक है, लाल रंग। पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं कि मानव की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है क्या होती है। बताइए, मानव की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि क्या होती है। तो वो होती है वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, आभासी और सीधा नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोग एकदम आंसर गलत है। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब छठे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है। बताइए, आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है। तो वो प्रकाश के प्रकीर्ण, ठीक है, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, जो प्रकाश होता है उसके प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, हाँ, आकाश का रंग नीला होता है। अब सातवें क्वेश्चन के बढ़ते हैं। देखिए, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। बताइए, ये तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ा है तो आप लोग को ये जरूर पता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका क्या होगा बताइए। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। बताइए, किस दर्पण से। तो वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण से छोटा बनता है। ठीक है, हाँ। अब देखिए, आठवें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए, निकट दृष्टि जो दोष होता है उसमें से मतलब कौन सा उपयोग किया जाता है। बताइए, उत्तल लेंस, ठीक है, या समोत्तल लेंस या अवतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कोई कमेंट सेक्शन में बताइए, तो और नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे। इसका होगा अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस जो होता है वो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए होता है, और उत्तल लेंस जो होता है ना, वो दूर दृष्टि दोष के लिए को ठीक करने के लिए होता है। अब देखिए, 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
निम्नकांतित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, बताइए। इसमें से निम्नकांतित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, तो कौन सा होगा इसमें से? वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है वो उपकरण विद्युत धारा को, ठीक है, उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। कौन? गैल्वेनोमीटर। अब आइए 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 10वां नंबर क्वेश्चन है कि दाएं हाथ के अंगूठे, ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम, ठीक है, जो दाएं हाथ के जो लेफ्ट थंब रूल जो होता है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट हैंड थंब, और हिंदी में दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, बताइए कौन थे वो थे वो फ्लेमिंग थे या अस्टॉट थे या आइंस्टीन थे या मैक्सवेल थे, बताइए। ये तो आप लोगों का एकदम VVI क्वेश्चन, ये तो एकदम हर एक साल आपको पूछता है, ठीक है, ये आपको एकदम पूछता है, ठीक है। ये जो है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिबिंब किया था, तो इसको किया था मैक्सवेल ने, ठीक है। मैक्सवेल जो थे वो राइट हैंड थंब रूल का आविष्कार किए थे, ठीक है। अब आइए, अब ये तो मतलब ये 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग एकदम याद करके जाना है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन एकदम VVI है क्वेश्चन है, ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है, आप लोग एकदम याद करके जाना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, विभवांतर की SI यूनिट मात्रा क्या है, बताइए। SI मात्रा क्या है? जो विभवांतर है उसका SI यूनिट मात्रा क्या है, बताइए। उसका SI यूनिट मात्रा है वोल्ट, ठीक है। जो विभवांतर का SI मात्रा क्या है? वोल्ट, ठीक है, वोल्ट होगा, ठीक है। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, बताइए। निम्न में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो प्रतिरोध का मान होता है श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी जो क्रम है उसके द्वारा, संयोजन द्वारा, मतलब उसके श्रेणी क्रम द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। भाई अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि चुंबकीय बल की रेखा की प्रकृति क्या होती है, बताइए। चुंबकीय बल की रेखा की प्रकृति क्या होती है, इनमें से बताइए क्या होगा, तो इसका होगा काल्पनिक, ठीक है। जो काल्पनिक होती है वो चुंबकीय बल रेखा द्वारा प्रकृति होती है, ठीक है, काल्पनिक होती है, ठीक है। हाँ, अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन के, एक किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, बताइए। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर? ये तो आप लोग एकदम याद करके जाना, एकदम रट के जाना, ये हर एक साल पूछता है आपको क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसका होगा 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। इसका होगा आंसर नंबर कितना होगा? सी जो इसका आंसर है, सही उत्तर है। कितना होगा 1 किलोवाट में, कितना 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। अब ये 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, बताइए। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा है जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा। आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बताया तो याद करके जाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि और बच्चों के पास पहुँचे, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है। और अगला वीडियो आप लोग को जल्द आएगा। हम कुछ दिन से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहे थे, इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। अब आप लोग को मेरा वादा है कि हर एक दिन आपका वीडियो आएगा, क्योंकि आप लोगों का आंसर, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। और मेरा ये वादा है, हम आप लोगों को 80+ करवा के इस बार मानेंगे, ठीक है। हाँ, अब आप लोगों को कुछ ही दिन में हम ये तो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको कुछ दिन आपको सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड रिलेटेड से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब आइए अब 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा लेंस, ठीक है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस की, ठीक है, कौन सा लेंस, इसमें से बोल रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, बताइए। इसमें से कौन सा लेंस है जिसको हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, बताइए कौन सा लेंस है, तो वो है अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस को हम भी अपसारी, ठीक है, अपसारी के रूप में भी, मतलब नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हाँ भाई 17 नंबर क्वेश्चन का प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, बताइए। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण उपरोक्त में से सभी, ठीक है, उपरोक्त में से सभी होगा, क्योंकि लाल उसको भी कहा जाता है, नीला भी और हरा, सारे इसमें आते हैं, जिसको हम प्रकाश का प्राथमिक वर्ण तीनों को कहेंगे, ठीक है। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, बताइए। ये तो क्वेश्चन आप लोगों को याद होना चाहिए, ये भी हर एक साल पूछता है। ये वो 2021 में पूछा था और इस बार भी पूछेगा, और 2017 में भी, 2018 में, 4 साल से लगातार ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, बताइए। कौन सा होता है, इसमें से होता है आइरिस, ठीक है। आइरिस जो होता है, ठीक है, आइरिस जो होता है वो नेत्र का रंगीन भाग होता है, आइरिस, जो कि आप देखिए काला काला दिखेगा, ठीक है, वही होगा, ठीक है। अब वो 1 HP बराबर कितना है इसमें, बताइए। 1 HP बराबर कितना होगा? 746 वाट, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आप लोग को याद होना चाहिए। ये तो एकदम आप लोग को, हम जो भी क्वेश्चन हल्का है उसको हम जल्दी बता के छोड़ेंगे, क्योंकि समय बहुत कम हम लोगों के पास। अब 18 नंबर को 20 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग कि विशालक शीशा, ठीक है, मैग्नीफाइज ग्लास, ठीक है, विशालक शीशा, जिसको हम इंग्लिश में मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं,
होता है, इसमें से क्या होता है बताइए? जो मैग्नीफाइंग ग्लास का ग्लास के इसमें से क्या होता है बताइए, कौन सा होता है? तो इसमें तो होता है उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस जो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब जब किसी चालक से तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन है बताइए? इसमें से जब जब किसी चालक तार, जब किसी एक तार है, एक वायर है, इसमें जब चालक तार है तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होगा बताइए? इसमें से कौन होगा? तो इसमें से का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो गतिशील विद्युत धारा प्रवाहित उससे होती है, ठीक है। अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एम्पियर घंटा का मात्रक क्या है बताइए? एम्पियर पर आवर का मतलब एम्पियर पर आवर का इसमें से ऐसा यूनिट कौन सा है बताइए? ऐसा यूनिट यानी मात्रक कौन सा है बताइए? बताइए कौन सा एम्पियर घंटा का मात्रक इसमें से क्या है? तो इसमें क्या है? आवेश का, ठीक है। आवेश जो है, आवेश का एम्पियर घंटा का मात्रक है आवेश, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन के प्रति 23 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट यानी डब्ल्यू, ठीक है, वाट का बराबर है बताइए? इसमें से कौन सा वाट का बराबर है? ये तो क्वेश्चन आपको वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताइए इसमें से हमको बताना है, इसका होगा जूल जूल पर सेकेंड, ठीक है। जूल पर सेकेंड, ठीक है। जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये होगा ए, ठीक है। ये जो बी दिया है, ये बी गलत है, ठीक है। क्योंकि ये जूल इंटू एस है, ठीक है। जूल, ठीक है। यहाँ पॉइंट है, यहाँ देखिए, यहाँ जूल पर सेकेंड, ये पर सेकेंड का निशान है, ठीक है। ये जो है ना सिंबल, ये पर सेकेंड का है, ठीक है। जूल पर सेकेंड, ठीक है। वाट का मात्रक है, ठीक है। वाट का मात्रक कौन सा है इसमें से? तो जूल पर सेकंड। अब 24 नंबर का क्वेश्चन बताएं, विद्युत धारा का मात्रक कौन है इसमें से बताइए? विद्युत धारा जो है का मात्रक है कौन है बताइए? इसमें से विद्युत धारा का मात्रक है क्या है? तो इसका विद्युत धारा का मात्रक होगा एम्पेयर, ठीक है। एम्पेयर, ठीक है। एम्पेयर होगा। एम्पेयर इज आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एम्पेयर विद्युत धारा का मात्रक कौन है? एम्पेयर, ठीक है। अब आइए ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है, उत्तरदायी गैस कौन सी है बताइए? जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इसका उत्तरदायी गैस है CO2, ठीक है। CO2 जो है, CO2, ये तो आपको क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। ये 25 नंबर क्वेश्चन जो है, 25 नंबर क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। ये हर एक बार पूछता है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो CO2, ठीक है। CO2 जो है उत्तरदायी, ठीक है, गैस है। इसी कारण अब आप लोग आज का इस वीडियो के बस 25 क्वेश्चन थे। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगला वीडियो और भी हम लोग बनाएं और आप लोग भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और हम आप लोगों को बनाएं। और मेरा ये वादा है कि आप लोगों को एकदम इस 80+ एकदम अब की बार 80 पार, ठीक है ना। अब की बार 80 पार एकदम ला देना है आप लोगों को। और आप लोगों का ज़्यादा दिन अब समय नहीं है, ये मुश्किल से होंगे 40-45 दिन है, कुछ दिन और। बस आप लोगों को बस पढ़ना नहीं है, बस रट लेना है क्वेश्चन को, ठीक है। हम लोग बताएंगे, बस आप लोग रटते जाइएगा। तब तक लिए मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, ठीक है। पढ़ते रहें, ठीक है। हाँ।